बच्चों, हमें दिया है कि आकृति में रेखाएं एक्स वाई, यानी कि ये रेखा एक्स वाई और एम एन, ये है एम एन, ये दो रेखाएं हैं। बिंदु ओ पर यहां पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कोण पी ओ वाई, बच्चों ये जो हमने ऐसे लिया है, ये ऐसे किया है, इसका मतलब होता है कि कोई भी कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है। और ए को अनुपात बी, यानी कि ये ए अनुपात बी हमारा 2:3 है। तो सी ज्ञात करना है। बच्चों सबसे पहले तो हमें ये इस क्वेश्चन में ये पता होना चाहिए कि क्या दिया है और उसका आखिरकार मतलब है क्या, क्या मतलब है उसका। जैसे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर ये दिया है कि रेखाएं, रेखाएं दी है, तो इसका मतलब क्या है बच्चों। जैसे एक्स वाई अगर ये रेखा दी है, तो इसके ऊपर बनने वाले कोण, जितने भी कोण बनेंगे यहां पर ऐसे अगर 3 कोण बन रहे हैं, तो इन सभी कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। ऐसे ही अगर जो नीचे कोण बनेंगे, तो उनका भी सभी का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो यहां पर एक एक्स वाई दी है और एक एम एन दिया है। इनके जैसे एक्स वाई के ऊपर बनने वाले सभी कोणों का योग 180 होगा, नीचे बनने वाले सभी कोणों का योग ये भी 180 होगा। ऐसे ही एम एन पर यहां से यहां पर बनने वाले कोणों का सभी कोणों का योग 180, और ऐसे बनने वाले सभी कोणों का योग इनका भी 180 होगा। अब दूसरी बात बच्चों, अनुपात दिया है 2 अनुपात इसका ए और बी का, और मुझे ज्ञात क्या करना है, सी ज्ञात करना है, ये कोण ज्ञात करना है। बच्चों इस कोण को ज्ञात करने के लिए देखिए मेरे पास ये एक रेखा है एम एन, और मैंने कहा इस पर बनने वाले सभी कोणों का योग, यानी कि b प्लस सी का योग जो होगा वो 180 होगा। अगर मुझे b मिल जाए तो मैं c भी निकाल दूंगा। बस यहीं पर क्वेश्चन वैसे सॉल्व हो गया। हमें अब करना है कि करेंगे कैसे इसे। तो बच्चों सबसे पहले हमें दिया है वो लिख लेते हैं। दिया है, हमें क्या दिया बच्चों कि एक तो कोण पी ओ वाई ये बराबर 90 डिग्री है, वह ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, 2:3 है। अब बच्चों निकालना है हमें सी। अगर जब एक चीज जो ध्यान रखना कि जब भी कभी कोई चीज अगर अनुपात में देते हैं, तो उसे हम 2x, पहली को जैसे 2x मान लेंगे, दूसरी को 3x मान लेंगे। उससे पहले मैं यहां पर लिख लेता हूं कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है सी, यानी कि यहां पर ये क्वेश्चन है हमारा। अब क्योंकि a अनुपात b इक्वल टू 2:3 है, तो इसीलिए ये बच्चों देखिए ऊपर मैंने पहले ये 3 ऐसे बिंदु लगाए और नीचे ये, इसका मतलब होता है क्योंकि, और इसका मतलब होता है इसीलिए। इसीलिए माना कोण a किसके बराबर हो गया 2x के, यानी कि इसे आप 2x मान लो, और b को 3x, a पहले पर है तो 2x, b दूसरे पर है तो इसे 3x, b इक्वल टू 3x हो गया। अब बच्चों जैसा मैंने बताया कि किसी भी रेखा पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है हमारा 180 होता है। तो एक्स वाई एक रेखा है, तो इस पर बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होगा 180 होगा। तो इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा क्योंकि एक्स वाई एक रेखा है, इसीलिए बच्चों कोण जो हमारा b है, b प्लस a प्लस कोण पी ओ वाई,
इन सभी का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब ए बी की वैल्यू कितनी है 3x है, यहां से ए की 2x है, और कोण पी ओ वाई हमारा ये कितना 180 डिग्री। अब बच्चों कोण सॉरी यहां पर कोण पी ओ वाई भी हमें दिया हुआ है, वो है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। अब मुझे निकालना है x, तो बच्चों 3x और 2x कितने हो गए 5x, और जो यहां पर ये 90 डिग्री है ये लेफ्ट हैंड साइड में प्लस का है, राइट हैंड साइड जाकर किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस 90 डिग्री हो गया। अब बच्चों यहां पर 90 डिग्री 180 में से 90 गए, कितना रह गया 90 डिग्री रह गया, तो इसीलिए 5x किसके इक्वल आ गया 90 डिग्री की, और x किसके इक्वल हो जाएगा ये 90 डिग्री, जो यहां पर मल्टीप्लाई में है वो यहां आकर भाग में हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री, यानी कि 18 डिग्री। अब बच्चों मुझे c निकालने के लिए क्या चाहिए था b चाहिए था, b मेरे पास कितना था 3x था, और ये कितना था 2x था, तो b कैसे निकलेगा, b में x की वैल्यू मुझे चाहिए थी वो मिल गई, तो b की वैल्यू आ जाएगी, इसीलिए b किसके इक्वल हो जाएगा, b था मेरा 3x इक्वल टू 3 गुणा 18 यानी कि 54x वो सॉरी डिग्री 54 डिग्री हो जाएगा। अब बच्चों मेरे पास b आ गया, c निकालना है, c कैसे निकलेगा कि भाई हम 180 में से b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मगर ऐसा क्यों करेंगे 180 में से क्यों करेंगे, क्योंकि बच्चों यहां पर mn एक रेखा है, तो मुझे यहां पर लिखना पड़ेगा क्योंकि mn एक रेखा है, इसीलिए जो कोण B प्लस कोण C ये कितने के 180 डिग्री हो जाएंगे। अब बच्चों यहां पर समीकरण से एक दे दो नाम, यहां पर B की जगह मैं कितना लिखूंगा 54 डिग्री प्लस C, यहां पर 180 डिग्री हो गया। तो बच्चों यहां पर जो C है ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, और यहां पर बच्चों समीकरण एक भी लिख दो, सॉरी यहां पर नीचे समीकरण एक से मैंने ये क्यों लिखा समीकरण एक से, क्योंकि b की जगह मैंने यहां पर 54 लिखा है। अब बच्चों ये जो 54 इधर प्लस का था उधर जाकर किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, और दूसरी बात बच्चों जब एक साइन प्लस का है दूसरा माइनस का, अपोजिट साइन घट जाते हैं और साइन वही आएगा जो बड़े नंबर के साथ है, तो एक प्लस का एक माइनस का ये घट जाएंगे और घटकर 180 में से 54 गए 126 होते हैं बच्चों, और साइन किसका आएगा जो ये प्लस का की संख्या बड़ी है तो प्लस का आएगा, वो लगाने की आपको जरूरत नहीं है, तो ये कितना आ गया 126 डिग्री, तो मेरे C की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्री। तो बच्चों ये हमारा C निकालने का तरीका है। यहां पर आपको समझने वाली बात दोबारा मैं फिर बता दूं कि जो जरूरी है, एक तो रेखाएं बच्चों, रेखाएं देखनी होती है आपको इस चैप्टर में, तो आप रेखाएं देख लो। दूसरा अगर ऐसे कभी भी अनुपात में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में दी हो ऐसी चीजें, तो जो पहली है उसे 2x, दूसरी है उसे 3x, जो भी अनुपात दिया हो वो जरूर मान लेना, तभी आप सोल्व कर पाओगे। जब ये अनुपात मान लोगे आप तब हमें कहीं ना कहीं x की वैल्यू मिलेगी और x की वैल्यू से हम उस a और b को निकाल पाएंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बातें थी इसमें।